नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि यह वीडियो आपने पूरा देख लिया, सुन लिया, तो आपको एक सच्चा ज्ञान और सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम की परिभाषा शायद पता चल जाए और आपका कल्याण भी होगा। इसके लिए देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो में कमेंट जरूर किया करो, बुद्धि आपकी क्या करते हो, और लाइक करना भी आपका फर्ज है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अधिक शेयर भी कर दिया करो। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के मित्र कैसे हो गए हैं, जबकि पहले मित्र क्या होते थे। यानी जीव जंतु भी मित्रता निभाते थे पहले, और मनुष्य इतना गिर गया जो जीवों से भी ज़्यादा। आज मैं सच्ची कहानी एक आपके लिए लाया हूँ, राजा भोज और कालिदास की कहानी। देखिए, राजा भोज का तो आपने नाम सुना ही होगा। कई ऐसी कहानियों में राजा भोज का नाम आता है, इतिहास में आता है। तो राजा भोज की नगरी में एक परम विद्वान कालिदास ब्राह्मण रहते थे, जो ज्योतिष विद्या में पारंगत, पूर्ण संगीतज्ञ और यानी तंत्र मंत्र में भी और विद्वता में भी, यानी ज्ञान में भी, वेद पुराणों के ज्ञान में भी पारंगत थे। तो उनकी वादन और गायन कला पर रानी इंदुमती मंत्रमुग्ध थीं कालिदास के ऊपर, और कालिदास से उन्होंने संगीत विद्या सीखने का निश्चय किया। गुरु शिष्य जैसा उनका पवित्र रिश्ता बन गया, और वो लोग वो सीखने लगी और कालिदास महाराज सिखाने लगे उनको। बंद कमरे में गायन वादन का कार्य चलता था। कभी कभार राजा भी आनंद लेने के लिए उनके बीच में बैठ जाया करते थे, राजा भोज। लेकिन लोगों ने सत्य कहा है कि आज के दुष्ट ऐसे हैं कि दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। तो कालिदास के कुछ परिचित लोग ब्राह्मण वो भी थे, उनको ये बात नहीं जमी, और उनको ये बात दिन दूना रात चौगुना खटकने लगी। उन्होंने सोचा कि कालिदास को कैसे दंडित कराया जाए। रोज राजा भोज के वो कान भरना शुरू कर दिए, कुछ ना कुछ कालिदास के बारे में ऐसी बातें कहने लगे ताकि राजा को क्रोध आए। एक दिन सबने मंत्रणा की और कहा राजा भोज से, ब्राह्मणों ने, कि कालिदास बहुत बड़ा चित्रकार भी है, चित्रकार भी थे। तो कालिदास से आप अपनी रानी का चित्र क्यों नहीं बनवाते। राजा को भी ये बात जम गई। राजा ने कहा, जरूर मैं कहूँगा चित्र बनाने को। राजा ने बोला, कालिदास आप हमारी रानी का चित्र बनाओ, एकदम सेम टू सेम, हूबहू चित्र बना दो इंदुमती का। कालिदास ने हाँ किया, और आगे उन ब्राह्मणों ने क्या किया, राजा के नाई से अपनी सांठगांठ बना ली, और नाई राजा की हजामत बनाते समय आंसू बहाने लगा। तो फिर राजा ने कारण पूछा रोने का। नाई ने कहा, रानी इंदुमती के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो मैं सही नहीं पाता, मैं बहुत व्यथित हूँ। ये शब्द बोला नाई। बस राजा को क्या था, उनके मन में एक
बीज अंकुरित हो गया, शंका का बीज अंकुरित हो गया, मतलब बीज बो दिया, अंकुरित अभी नहीं माना जाएगा, यानी बीज बो दिया कहने का मतलब। तो बस राजा सोचता रहा कि यानी ये तो कैसे क्या है प्रजा में कैसे बातें फैल रही, क्या हो रहा है, इस तरीके से सोचता रहता। कालिदास ने जब रानी का चित्र बनाया तो एकदम बहुत सुंदर चित्र बनाया, आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित करके बहुत अच्छा चित्र बनाया, और कलम उनके बाएं कान पे लगा दी। तो कलम बाएं कान से उटक के, हाँ उटक के क्या, कलम बाएं कान पे जब लगाई तो माँ से प्रार्थना की, जब पूरा चित्र तैयार हुआ, कि हे सरस्वती माता, इस चित्र में जो भी कमी रह गई हो उसकी आप पूरी कर देना। ध्यान लगा के प्रार्थना कर दी। कलम बाएं कान से उटक के उनके बाएं स्तन पर बिंदु बना दी, बिंदु बन गया कलम से, और बाद में नीचे हो गई, गिर गई। मतलब उनको गुस्सा आई महाकवि कालिदास को, उन्होंने चित्र फाड़ डाला, दूसरा चित्र बनाया, फिर वही पूरा चित्र बनाने के बाद प्रार्थना की, पूरा जब कंप्लीट हो गया, कि माता इस चित्र में कोई भी कमी हो तो आप इसको पूरी कर देना। फिर वही हुआ, बाएं कान से कलम बाएं स्तन पे अपना बिंदु बना दिया। ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार भी, यानी दूसरी बार भी चित्र फाड़ डाला, तीसरी बार भी फिर किया, पूरा चित्र जब बन गया तब फिर प्रार्थना की, फिर वही हुआ। तो फिर उन्होंने दैवीय संकेत समझकर और चित्र बना रहने दिया, माता का ही संकेत समझ के चित्र को नहीं फाड़ा। तीसरी बार चित्र राजा को दिखाया, राजा ने चित्र देखा, राजा भी मंत्र मुग्ध हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जो बाएं स्तन पर नजर पड़ी, सोई राजा कि जो शंका का बीज बोया था नाई ने, वो बीज अंकुरित हो गया। अब अंकुरित हो गया बीज। राजा पूरी रात सोचता रहा कि मेरी रानी पूर्ण चरित्रवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, और महाकवि कालिदास भी पूर्ण चरित्रवान हैं, पवित्र हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रजा में फैली बातें ये क्या हैं? फिर जो बाएं स्तन पर तिल है रानी के, वो वस्त्रों के अंदर रहता है। कभी कालिदास को कैसे पता चला उसके बारे में? यानी इसमें कुछ, यानी कुछ संदेहजनक बात है, यानी कुछ दाल में काला है, ऐसा सोचा। अपने मित्र कवि कालिदास को बुलाया सुबह, यानी प्रातः अपने महल में, और कहा कि देखो कालिदास, मैंने तुमको मित्र कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या तो नहीं करूंगा। तू ब्राह्मण भी है और मेरा मित्र भी है, मैं हत्या तो तेरी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से मैं देश निकाला करूंगा। मेरे देश से कहीं दूर चला जा, और मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को इसका राज भी ना पता चले। कालिदास को देर नहीं लगी, सारा माजरा समझ चुके थे। कालिदास उनके महल से सीधे चले गए। कालिदास जब महल से चले गए, धारा नगरी को छोड़ के, धारा नगरी के राजा थे राजा भोज, तो एक गांव में लगे जाकर। भूख बहुत तेज से लगी थी, समय भी दिन का चौथा पहर हो चला था, यानी तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा होने वाला था। तो 2 यानी बुजुर्ग इंसान, मतलब पति पत्नी किसान, भोजन करने जा रहे थे। कालिदास ने कहा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मैं कुछ भोजन करना चाहता हूँ, प्यास भी लगी है। तो उन्होंने भोजन उनको भी खिलाया, यानी तीनों ने मिलकर भोजन किया। फिर बूढ़ी माता ने उनका परिचय पूछा, तो कालिदास ने अपना कालिदास नाम छुपा लिया, क्यों कालिदास के नाम से सभी जानते थे, लेकिन चेहरा नहीं देखा था किसी ने, भाई दूसरे राज्य का ब्राह्मण था। तो उन्होंने अपना नाम कालीचरण बता दिया कालिदास ने, और कहा
कि मैं दुनिया में अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जो मुझे अपना मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसी को अपना मान लेता हूं। ये मेरा भी स्वभाव है, जो हमसे प्रेम करता है मैं उसको अपना मान लेता हूं, चाहे कोई भी हो। और मैं उसको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं जो मुझे मानता है। ये मेरा भी स्वभाव है, वास्तविक है, सत्य है, आजमा के देख लीजिए। तो कालिदास ने यही कहा, कालीचरण जो नाम बताया उनको। तो जो माता जी थी, बूढ़ी माता जी, और पिता तुल्य जो बुजुर्ग थे, उनने कहा कि मुझ पर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, जो आपको भेज दिया मेरे पास। आप हमारे हो, मैं आपका हूं। मेरे कोई पुत्र भी नहीं है, आप मेरे पुत्र हो। आपको मेरे पुत्र के रूप में ईश्वर ने भेज दिया। कालिदास को क्या चाहिए था? खाना और रहना, और तो कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, और सच्चे विद्वान से, मतलब दिखावटी विद्वान नहीं जो कि पैसे के पीछे भागे। मेरे जैसा स्वभाव था, पैसे के पीछे नहीं भागते थे। मैं भी पैसे के पीछे नहीं भागता। दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं दीक्षा क्यों आप नहीं बेचते, क्या, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। जीवन दिया है तो भगवान खिलाएगा जरूर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर क्या था? कालिदास वहीं रहने लगे। कालिदास वहीं रहने लगे, और इधर राजा भोज एक बार शिकार खेलते खेलते ऐसी जगह पहुंचे जो दूसरे राज्य की सीमा भी थी, और घोर जंगल था, और रास्ता इतना बीहड़ था और अंधेरा भी होने वाला था, जो कि उनके सभी सगे संबंधी छूट गए। राजा अकेले बचे और घोर जंगल में पहुंच गए। तो चारों तरफ यानी रात का सन्नाटा भी पसर चुका था, और भयावनी आवाजें भी चारों तरफ से आने लगी, जानवरों की, हिंसक जानवरों की, सियार की, शेरों की, चीते, भालू इत्यादि की आवाजें बहुत भयंकर आ रही थी। सिंह दहाड़ने की आवाज आई पास में। तो राजा एकदम पेड़ पे चढ़ गए, राजा भोज। तब तक शेर नीचे आ गया। शेर ने कहा, राजा अब तू नहीं बच सकता। क्यों? पीछे ऊपर वाली शाखा पे देख, भालू बैठा है, तुझे भालू खा जाएगा मार के। इसलिए भालू के हाथ से मरने से अच्छा शेर के हाथ से मर जा, मैं तुझे खा लूं। ऊपर देखा, भालू बैठा था। भालू ने कहा, राजा इस समय हमारी और आपकी स्थिति एक जैसी है। शेर आपको भी खा जाएगा, मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे भी खा जाएगा। इसलिए हम आप दोनों मित्र हैं। हम आप अगर एक बन के रहेंगे, दोनों आपस में प्रेम से रहेंगे, तो शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा ने खुशी मनाई, भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि सौभाग्य की बात है जो कि आप हमारे मित्र हो गए। बातचीत होने लगी। एक पहर जब बीत गया, राजा थका हारा था ही बेचारा, राजा भोज। तो राजा को नींद आ गई, नींद आने लगी। भालू ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, आप सो जाओ मेरी गोद में, मैं आपको थाम के रखता हूं, और आधी रात आप सो लो, फिर आधी रात मैं सोऊंगा, तब आप मुझे थाम लेना। राजा सो गया। जब राजा सो गए, शेर ने कहा भालू से, देख भालू, ये राजा है, और ये सुबह होते ही तुझे मार डालेगा, तुझ पर तलवार चलाएगा, इसलिए तू इसको नीचे गिरा दे धक्का मार के। मैं आधा खा जाऊंगा, आधा तेरे लिए भी छोड़ दूंगा, आधा तू भी खा लेना, लेकिन इसको गिरा दे। भालू ने कहा, मैं नहीं गिरा सकता, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और मेरा ये कर्तव्य नहीं है, मेरा ये मित्र है। तो शेर ने कहा, देख ये मनुष्य है, हम और तुम तो पशु हैं भाई। हमारी आपकी तो मित्रता हो सकती है पशुओं की, लेकिन मनुष्य तो शुरू से हमेशा जो राजा हैं ये हत्या करते हैं जीव जंतुओं की। हमारी भी हत्या कर सकते हैं, तेरी भी कर सकते हैं। सुबह होते ही ये राजा तुझे मार डालेगा, इसलिए मेरी बात मान ले और इसको नीचे गिरा दे।
भालू ने कहा, चाहे जो भी हो, मैं अपना वचन भंग नहीं करूंगा, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं वचन निभाऊंगा। जो एक बार वचन तोड़ देता है उसके करोड़ों जन्म के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और जिसके प्रति वचन तोड़ा जाता है उसके करोड़ों जन्म के पाप उसको मिल जाते हैं जिसने वचन तोड़ा है उसको। इसलिए वचन नहीं तोड़ना चाहिए। तो शेर निराश हो गया। ये भाग एक है। अब अगले भाग में आप जानेंगे कि फिर जब राजा इन्हीं जागा और भालू सोया, तब फिर क्या हुआ और फिर क्या परिणाम मिला, क्या रोचक घटना है। आगे का भाग जो दूसरा भाग है वो बहुत रोचक है, इसलिए जरूर सुनिएगा अगला दूसरा भाग, ताकि आप के मन में एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल सके, बहुत बड़ा ज्ञान उत्पन्न हो सके आपके मन में, ऐसा। इसलिए आप अगला भाग जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।